इंग्लिश में सभी ऑल वर्ड्स फॉर ऑल वर्ड्स सभी चिड़ियों के लिए पोल्ट्री वर्ड्स यूज होते हैं। पोल्ट्री वर्ड इंग्लिश में सभी चिड़ियों के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कबूतर, बत्तख, तोता, मोर, तीतर, बटेर इत्यादि। विशेषकर मुर्गियां आती हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से पालतू पक्षियों में अधिक महत्व मुर्गियों को प्राप्त है। फार्म खोलकर काफ़ी कमाई लोग करते हैं। विदेशों में भी पालन का प्रचलन बहुत अधिक है। उनसे वहाँ पर एक विशिष्ट उद्योग धर्म है। रख रखाव के लिए वह अधिक समय की ज़रूरत है, न अधिक जगह की, न अधिक पैसे की। खरपतवार की पत्तियाँ, बचा खुचा भोजन, साग सब्जियों के बेकार पत्ते, अनाजों के छांटन तथा कूड़ा करकट में छिटके हुए दानों को खिलाकर ही पाला जा सकता है। इनसे खाद्य समस्या का समाधान हो जाता है। भोजन में संतुलित आहार के घटक में जो प्रोटीन है पूर्ति हो जाती है। इसके बाद व्यवसाय के 3 माह बाद ही आमदनी की काफ़ी वृद्धि होने लगती है, बढ़ोतरी होने लगती है। घर की महिलाएं, बच्चे एवं अन्य सदस्यों का समय का सदुपयोग भी होता है। पालन के लिए विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती। व्यवसाय के लिए बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती है। विदेशी और देसी नस्लें पाई जाती हैं। देसी में है असील, चटगांव या मलाया, घाघस। असील कम अंडा वाली मुर्गी, लेकिन मांस स्वादिष्ट एवं स्वाद होता है। वजन 3.5 केजी से 4.5 केजी तक। चटगांव या मलाया 1 वर्ष में काफ़ी अंडे देती हैं। मांस अधिक स्वादिष्ट एवं सुगंधित, काफ़ी मात्रा में मांस एवं अंडा प्राप्त होता है। 3.5 केजी से 5 केजी तक इसका वजन होता है। घाघस मांस स्वादिष्ट एवं सुपाच्य होता है। 3.5 केजी से 4.5 केजी इसका वजन होता है। विदेशी में प्लीमाथ रॉड, न्यू हैम्पशायर, प्लीमाउथ रॉथ या रॉक भी लोग कहते हैं, न्यू हैम्पशायर, बायडोंट मुर्गी, लैंड रेड, व्हाइट लेग हॉर्न, मिनोरका। प्लीमाथ रॉक ये ज़्यादा अंडा देती हैं। इनकी वजन 4.5 किलो से 4.5 केजी नर का और मादा का 3.75 से केजी तक पाया जाता है। न्यू हैम्पशायर अंडे ज़्यादा दिया करती हैं मुर्गियाँ। भूरे रंग की, नर का औसत भार 4.25 केजी तथा मादा का 3 केजी तक। बायडोंट केवल मांस के लिए पाली जाने वाली ये मुर्गी है। अंडे कम देती हैं। वजन 5.5 केजी से 6.5 केजी तक। रोड आयरलैंड रेड ये अंडा उत्पादन की क्षमता काफ़ी अधिक रखती हैं मुर्गियाँ। मांस के लिए भी उपयुक्त हैं। नर का औसत भार 3.25 व मादा का 2.25 केजी। व्हाइट लैंगहॉर्न नस्ल की मुर्गी अंडा ज़्यादा तथा मात्रा में ज़्यादा होती है। नर औसत का भार 3 केजी, मादा का 2.75 केजी। मिनोरिका यह नस्ल पहले बड़े और अच्छे प्रकार के नस्लों में प्रचलित तथा वजन 2.5 से 3.5 केजी। मुर्गियों के लिए आवास एवं दरबे का निर्माण। यदि आप केवल अंडे के लिए मुर्गियों को पालते हैं तो शुद्ध नस्ल की अपेक्षा संकर नस्ल की मुर्गियां अंडा ज़्यादा देती हैं। देसी
एक वर्ष में 120 अंडे, जबकि विदेशी मुर्गियां साल में 150 अंडे। आकार भी बड़ा होता है। थोड़ी सी पालने के लिए अधिक जगह की आवश्यकता नहीं होती। धूप और वर्षा से बचाव एवं रात में आराम के लिए छोटे दरबे में रखा जाता है, जिसका निर्माण अपने आंगन में स्थित एक दीवार का सहारा लेकर कर सकते हैं, जो हवादार एवं स्वच्छ रहे। ध्यान रहे कि वर्षा के छींटे दरबे में प्रवेश न कर सके। एक मुर्गी के लिए 90 वर्ग सीएम मीटर निवास के लिए जगह चाहिए। 240 सीएम लंबा, 200 सीएम चौड़ा, 120 सीएम ऊंचे दरबे में 50 मुर्गियां बनाते वक्त ध्यान रहे चिड़िया या कीड़े प्रवेश न कर सके तथा समय समय पर कीटनाशक दवा छिड़कते रहना चाहिए। मुर्गियों को एक ही प्रकार का आहार तथा दाना खिलाना चाहिए। उसमें तरह तरह के खनिज, विटामिन तथा मुलायम घास का भी उपयोग करें। दरबे में किसी अन्य को न जाने दें या उसके जूता चप्पल बाहर निकाल कर जाएं और ताज़ा जल सदा पिलाएं। 4 से 8 सप्ताह के चूजों को रानीखेत एवं चेचक के टीका जरूर लगवा लेना आवश्यक है। संतुलित आहार में अनाज मिश्रण 25 भाग, एक दिन में 6 सप्ताह तक के आयु के 25 भाग, 6 से 24 सप्ताह तक के 28 भाग। चावल का छिलका एक दिन से 6 सप्ताह तक में 27 भाग, 6 से 24 सप्ताह तक में 27 भाग। जौ 7 भाग, 6 से 24 वाला में भी 7। गेहूं की भूसी 7। मूंगफली की खली 18 भाग, 16 भाग। मक्का 5 भाग, 5 भाग। मछली चूर्ण 6 भाग, 4 भाग। मांस चूर्ण 3 भाग, 3 भाग। कैल्शियम पाउडर 1 भाग, 1 भाग। नमक 5 भाग, 0 भाग। हड्डी चूर्ण 1 भाग, 1 भाग। मतलब फर्स्ट में एक दिन से 6 सप्ताह तक के आयु की बात हुई और सेकेंड में 2 से लेकर 24 सप्ताह तक की बात हुई। उत्तर भारत में आहार बनाने वालों में डायमंड फीड, मनोरम फीड, स्वास्तिक फीड, गोदरेज फीड, जयश्री फीड आदि से निर्मित आहार का उपयोग काफ़ी लाभप्रद होता है। मुर्गियों में मुख्य रूप से 3 प्रकार के रोग पाए जाते हैं: रानीखेत, न्यू के सी डिजीज या ऑर्डी, चेचक या फाउपॉक्स, श्वास पथ शोथ या सूजन, इन्फेक्शियस। रानीखेत टुनकी भी कहते हैं, तीव्र ज्वर संबंधी संसर्गी रोग है। ये सभी वर्ग की मुर्गियों को होता है। रोगी मुर्गियां मुंह खोलकर सांस लेना, हांफना, खांसी, छींक आना, दस्त, पैर लड़खड़ाना, गर्दन घुमाकर आकाश की ओर देखना, गर्दन घुमाना, पैर मोड़कर दोनों पैरों के बीच गर्दन करना, ये मुख्य लक्षण हैं। इसके उपचार में टेट्रासाइक्लिन 1/2 से 1 ml 1:1 डेली, टेरामाइसिन, पोल्ट्री फार्मूला, फ्लूस एंटीजर्न 77 1 चाय चम्मच दवा को 1 लीटर पानी में 5 दिन पिलाएंगे, दूसरा पानी नहीं। या ओरियोमा इसिन टैबलेट, ये भी, और 9 टैबलेट को पाउडर बनाकर 20 लीटर पानी में घोलकर मुर्गियों को पिलाते रहेंगे। इसको मुर्गियों के ठीक होने तक पिलाते रहेंगे। उपयुक्त टीका: एक दिन के चूजे को फॉरडॉक या F1 रानीखेत का टीका उनके आँख या नाक के छिद्र में 1-1 बूंद डाल देंगे। इससे चूजे 6 माह के लिए सुरक्षित हो जाएंगे तथा ब्रॉयलरों को 2 सप्ताह के बाद ही देना चाहिए। 6 सप्ताह के बाद R2B या F2 रानीखेत का टीका 1/2 ml की मात्रा
IM में लगा देंगे। इसे से 1 से 1.5 1/2 1.5 वर्ष की मुक्ति मिल जाती है। शुरू में यदि कुछ बच्चे रानीखेत से प्रभावित हों तो स्वस्थ बच्चों को जिनका तापक्रम सामान्य हो कहीं दूसरे जगह रखना चाहिए तथा उन्हें एक एफ स्ट्रेन RD वैक्सीन की 2 बूंद नाक में छोड़ देंगे। चेचक फाउल पॉक्स नाम चिड़ियों की चेचक को फाउल पॉक्स या चिकन पॉक्स कहा जाता है तथा डिप्थीरिया कंट्रोजियस इपिथेलियोमा कटारल भी कहते हैं। छोटी छोटी फुंसियों के गुच्छानुमा आकार की बीमारी है जो कलंगी लोलक आंख की पुतलियों नाक तथा सिर की त्वचा पर हो जाता है। मत्स्य के आकार के चेचक के दाने उगाते हैं। भारत में बहुत तेज पाया जाता है। अप्रैल से जुलाई में फैलता है। यह एक संक्रामक रोग है। इसका कारण वायरस है जिसे फेल्ट्रेगोल कहा जाता है। सामान्य माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता। लक्षण संक्रामक एवं भयानक होता है। छुआछूत मच्छरों दूषित वायु द्वारा विषाणु मुर्गियों के शरीर में फैल जाते हैं और चूजों में यह दाने मुंह, जीभ, आंख और नाक के भीतरी भाग में उग जाते हैं जिससे नाक से पानी तथा आंखों से हल्का स्राव निकलने लगता है जिससे वे चलने तथा खाने पीने में असमर्थ होकर मर जाते हैं। बचाव के लिए फाउल पॉक्स वैक्सीन, पीजे पॉक्स वैक्सीन यह एक प्रभावशाली वैक्सीन है। इसका टीका 6 से 8 सप्ताह वाली मुर्गियों को लगाया जाता है। इस टीके को गर्मी शुरू होने से पहले ही लगा दिया जाता है। SC 1/2 ml 1:1। यह कुछ कम शक्तिशाली प्रभाव केवल 3 माह तक रहता है। यह टीका 6 से 7 सप्ताह के कम आयु वाले चूजों को लगाया जाता है। 1/2 अर्थात आधा ml IM बायोमेड या स्त्रीनी। यह वैक्सीन चूजे से लेकर सभी वर्ग वालियों को दी जाती है। इससे रोग की मुक्ति 1 वर्ष की होती है। 1/2 ml IM। उपचार टेरामाइसिन या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 1/2 ml IM 1:1 3 दिन। जेंटामाइसिन 1/2 ml IM। शाम लू लगना हीट स्ट्रोक गर्मी के मौसम में गर्म हवा लू कहलाती है। बहुत मुर्गियां मर जाती हैं लू का शिकार होकर और अधिकतर लू का शिकार विदेशियों को होना पड़ता है। चिकित्सा में बर्फ का टुकड़ा या जल पिलाना चाहिए। ठंडे पानी से नहाना। डेकाड्रॉन या डेक्सोना 5 mg 2 से 3 बार IM में दे देवें। यदि मुर्गी बेहोश हो जाए तो 1/4 ml एना कार्डोम IM लगा देंगे। पाला मार दे। सर्दी के मौसम में यदि पत्थर भी पड़ता है तो बहुत सर्दी बढ़ती है। मुर्गियों के गलफड़ों में सूजन होने से प्रभावित हो जाती हैं। लोलक पर सरसों का तेल या वैसलीन लगाना चाहिए। बोरोलिन या बोरोप्लस लगाना या ओरियोमाइसिन वाला जल को पिलाना। कोरामीन निकेथामाइट 1/2 ml IM लगा देंगे। दुर्बलता दूर हो जाती है। 1:1 कार्बोट्रोम ड्रोप ताकत की दवा है। 5 बूंद 1:3। देसी में लहसुन मेथी बराबर मात्रा में कूटकर खिलाना चाहिए। अजवाइन मंगरैल। सावधानी है मुर्गी उद्योग में सफलता के सिद्धांत। टीका लगी हुई ही मुर्गी खरीदें। कभी भी खरीदना हो तो जब मुर्गी दी जाती है तो मुर्गियों को चेचक तथा रानीखेत का टीका लगा कर लोग देते हैं। अगर न लगाएं तो आप लगवा कर ही लें। जैसे ही
पता चले कि बीमार कोई मुर्गा या मुर्गी या पक्षी जो समूह में है उसको अलग करें, अलग रखें। कमरे या दर्रे में चूना या ब्लीचिंग पाउडर भी छिड़क देना चाहिए। वंश खराब ना हो इसके लिए मुर्गी को सुरक्षित रखना चाहिए। एक ही नस्ल की मुर्गियां रखें। दरवाजे पर चूना या कीटनाशक दवा से भीगे बोरे को रखना चाहिए, जिससे आने जाने वाले व्यक्ति के पैरों के माध्यम से बीमारियों के कीटाणु या विषाणु मुर्गीशाला में न जा सके। निरीक्षण मुर्गीशाला का सुबह शाम किया करें। पानी तथा दाने का बर्तन साफ रखना चाहिए। मरी हुई को जला दें या गाड़ दें।